तो राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी को लेकर दम भर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सिपाहियों की कोई गारंटी लेने वाला है नहीं। टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पहली रिपोर्ट गुजरात से। क्या हार के डर से टिकट लौटा रहे हैं कांग्रेसी नेता? एक्सपीरियंसेस हैं अभी तक के 15 साल के, उसको करेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, एक मैसेज जाएगा, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी का वर्कर जगेगा और आगे हमारी राजनीति अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। डिबेट में ललकारने वाले नेता का यू टर्न। ये सत्ता का खेल चल रहा है और जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की हत्या पूरे देश के सामने हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव? क्या राहुल की पार्टी में उम्मीदवारों का संकट है? आज मुझे ईमानदारी के पाठ पढ़ा रहे, अपने गिरेबान में झांके और मेरी विनम्रता को मेरी मजबूरी ना समझे। राहुल गांधी को आगे कर पीछे भागते कांग्रेसी नेता। ये है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता। चंद दिन पहले तक राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी अखाड़े में बीजेपी को पटकनी देने का दम भर रहे थे। कैसे? जुबानी ट्रेलर से समझिए। सरकार की जो जवाबदेही से भागने की जो प्रक्रिया है, भागो जवाबदेही से पार्टी, दैट इज बीजेपी। जब दिया जो है जो फड़फड़ाता है ज्यादा, जब ज्यादा फड़फड़ाता है, समझ लो कि उसका जो है जाने का समय आ गया है। दावा यही किया नरेंद्र मोदी के सत्ता की एक्सपायरी डेट करीब आ गई है। जो भाजपा हमेशा कांग्रेस पार्टी पे परिवारवाद के नाम पे अटैक करती है, आज भाजपा को ये जवाब देना है कि 212 कैंडिडेट में से 35 कैंडिडेट, मतलब हर 6 में से एक जो उनका कैंडिडेट है वो परिवारवाद का शिकार है। रोहन गुप्ता का जोश कितना हाई है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने रोहन गुप्ता को चुनावी जंग में तलवार भांजने के लिए भेजा, रोहन गुप्ता के सुर और तेवर बदल गए। इसे आप रोहन गुप्ता के 2 बयान से समझ सकते हैं। आप सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं, आप फड़फड़ाते हैं सत्ता के बिना। और आप जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कांग्रेस की बात, आपको बता दूं सुधांशु जी, कितने भी आपने आक्षेप किए, सोनिया जी के सामने जब आप विदेशी होने का आक्षेप किया, ये जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया और आपकी बोलती बंद कर दी। जितनी भी बार आपने बोला कि कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस फिनिक्स की तरह आग में से निकल के बाहर आई और वापस कांग्रेस खड़ी हुई, क्योंकि देश की जनता के दिल में कांग्रेस है। या कांग्रेस के पार्टी को कई बार यह हुआ है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है, पर कभी भी भाई के भाई को नहीं झगड़ा है। आपकी राजनीति में है कि आपकी राजनीति के मूल में है हिंदू मुसलमान। कल जब मैं एक मीटिंग में था, एकदम से मुझे शैलेश भाई का ही फोन आया कि भाई ये रेजिग्नेशन का, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मैं और हिम्मत भी वहां से निकले, उनके बाद उनके साथ फोन में बात की। मैंने बोला कि नहीं, ये डिसीजन मेरा है पापा, ये मत करिए। मेरे साथ थोड़ा सा उनका झगड़ा हुआ और वो अनकॉन्शियस हो गए। मुझे मैसेज आया, मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल भागा, आईसीयू में लेके हम लोग यहाँ पे आए, जाइडस में आए। तब भी इमरजेंसी रूम में वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रहे थे। उनकी एक ही कंडीशन थी, नहीं तुझे राइटिंग में आपको देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो मेरे लिए मेरी राजनीतिक करियर, मुझे मालूम है कि टिकट को मैं अनादर की बात नहीं करूंगा। मैं मेरी परिस्थिति के कारण जब मैं नहीं लड़ने का फैसला किया, उसका असर मेरी राजनीतिक करियर पर मुझे मालूम है। पर जब पिता के सामने आप देखते हो, उनको देखते हो कि वो अनकॉन्शियस, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रकार की लालच आपके पिता से ज्यादा हो सकती है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में चुनावी युद्ध में ताल ठोक रही भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी यानी राहुल गांधी की कांग्रेस है। एक तरफ टीम मोदी में घर वापसी जारी है, तो दूसरी तरफ टीम राहुल में टिकट वापसी। फर्क साफ है, बीजेपी में टिकट की मारामारी है और कांग्रेस में मानो उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया। पार्टी किसी तरह उम्मीदवार तलाश भी ले, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पूरे चुनाव तक टिक पाएगा। कांग्रेस ने अपने फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता को 12 मार्च को टिकट सौंपा, इस उम्मीद के साथ कि चुनाव मैदान में झंडे गाड़ कर आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही निजी कारणों से सरेंडर कर दिया। दावा यही है कि वो खुद तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो लड़ेगा उसे तन मन और धन से लड़ाएंगे। मेरा प्योरली व्यक्तिगत निर्णय है और मैंने इसीलिए मेरे उसमें भी कहा कि जो भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। तो रोहन गुप्ता के टिकट लौटाने के पीछे निजी कारण बताएं, उससे पहले कब क्या हुआ इसे फ्लैशबैक के जरिए समझाते हैं।
कांग्रेस की पहली लिस्ट आई। रोहन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों को बधाई दी। 12 मार्च को कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई। पार्टी ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद ईस्ट से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन न तो रोहन गुप्ता की तरफ से कोई रिएक्शन आया और न ही अहमदाबाद कांग्रेस इकाई की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। यानी उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद प्रत्याशी ने मौन साध लिया, जबकि कांग्रेस के वर्कर्स में कोई जोश नहीं दिखा। 6 दिन बाद रोहन गुप्ता सामने आए और दावा किया कि पिता नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। मुझे मालूम है ये इजी सीट नहीं है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं ये समझ के इस चुनाव में आया था कि एक डिफिकल्ट सीट है, लड़ना है, अच्छी तरह से दिखाना है, और अगर जिस प्रकार से कैंपेन चलता जीतने के भी अच्छे चांसेस बनते। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। रोहन गुप्ता ने टिकट वापस करने का ऐलान किया। सफाई में निजी कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाने की दलील दी। रोहन गुप्ता के मुताबिक उनके पिता नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़े। पिता के मना करने के बाद भी जब उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो घर में तनाव बढ़ गया, उनके पिता की सेहत खराब हो गई, लिहाजा उन्हें मजबूरी में टिकट वापस करना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेताओं की माने तो गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने वाली है, लिहाजा हार के डर से विपक्षी दलों के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। जिंदगी में मैं नहीं डरा हूं। हार के डर से होता तो मैं टिकट ही क्यों लेता भाई साहब? हार का डर क्या होता है? कार्यकर्ता है, लड़ेंगे, मर थोड़ी जाएंगे यार। और मुझे मालूम है कि आयोजन से करके जो तेलंगाना में 4 सीट थी, 65 सीट कहां से आई? मैं वहां 3 महीने रहा हूं। मुझे मालूम है कैसे वोटर को जिस दिन लगेगा ईमानदारी से कोई इशू आपसे साथ जुड़ जाएगा। कोई हार का डर नहीं है, पूरी तरह से तैयारी से मैं लड़ रहा था। और इस बार ऐसा चुनाव लड़ा जाता कि न भूतो न भविष्य थी। सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रोहन गुप्ता कोई सेफ सीट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टफ सीट पर लड़ाने का फैसला किया। यानी सेफ सीट और टफ सीट से मामला उलझ गया। वैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के दावे को गुजरात की चुनावी राजनीति की कसौटी पर कसकर देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। रोहन गुप्ता कांग्रेस के पहले बड़े नेता नहीं जो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश देव पार्टी आलाकमान को बता चुके हैं कि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को लड़ाएंगे। तो वहीं कुछ दिन पहले ही पोरबंदर से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी का दावा यही है कि हार के डर से कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। गुजरात का अंदर जिस तरह से कांग्रेस वाले अभी आप बोल रहे हैं कि गुप्ता जी लड़ने से मना कर रहे हैं, वो कांग्रेस का अपना निर्णय हो सकता है, उनका खुद का निर्णय हो सकता है। परंतु गुजरात की प्रजा ने मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार 26 से 26 सीटें 5 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और वो भी जानते हैं कि आएगा मोदी ही। रोहन गुप्ता के टिकट लौटाने के पीछे निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के ताकतवर सिपाही ही पहले हथियार डाल देंगे तो पार्टी का क्या होगा? कैमरे के सामने बीजेपी को धूल चटाने का दम भरने वाले ही अगर अपने पैर पार्टी के मुश्किल वक्त में पीछे खींच लेंगे तो कांग्रेस का बेड़ा पार कैसे होगा? आज तक ब्यूरो। ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या है अंदर की खबर? क्योंकि मैंने ही अनेकों बहस की है और मुझे याद है विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो रोहन गुप्ता संभालते थे कांग्रेस पार्टी के लिए। एक बड़े और सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। आखिर किस वजह से चुनावी मैदान से हट गए? देखिए, साफ तौर पे भले ही उन्होंने अपने निजी कारणों की बात की है, पर कांग्रेस में ही अंदरूनी जो बात की जाए, जो कांग्रेस के सभी लोग हैं वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं रोहन गुप्ता के जो परिवार है उनका पहले जो बीजेपी के साथ नाता रहा है, उनके पिता 40 साल से जो है वो कांग्रेस में थे। कल रात ही उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद रोहन गुप्ता ने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पिता की जो तबियत है वो खराब है और उसी वजह से मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ये फैसला हुआ है, तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो है वो आरोप लगे हैं कि क्या उनका जो क्या दबाव आ गया जिसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि 3 दिन पहले ही जो है रोहन गुप्ता से मैंने भी बात की थी, उनको इंटरव्यू के लिए पूछा तो बोले कि मैं जो है मेरी तैयारी कर रहा हूँ, सभी कार्यालय शुरू करने हैं, वो एक बार सेटअप हो जाए उसके बाद मीडिया से मैं बातचीत करूंगा। तो वो उनका रुख था और जो 24 घंटे के अंदर
पूरी जो है वो गेम पलट गई, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगे, जिसका उन्होंने खंडन भी किया कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ना मैंने किसी के दबाव में जो है ये इस्तीफा दिया है। पर कांग्रेस के भी कुछ सूत्र ऐसा मान रहे हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव आया, जिसके बाद उनका यह फैसला आया है। ऐसी बात गुजरात के राजकीय जो राजनीति गलियारे हैं उसमें बड़ी जोरों से चल रही है। इससे पहले भी उनके ऊपर काफी बार इतने आरोप लग चुके हैं कि उनका जो था, जब उनको सोशल मीडिया की जवाबदारी दी गई तब भी उनके ऊपर आरोप लगा कि ऐसे नेता को जिम्मेदारी दी गई है कि जो बीजेपी के साथ जुड़ा है या उनके पिता के जो है बिजनेस रिलेशन बीजेपी के नेताओं के साथ थे। तो ये सभी बातें उनके साथ हमेशा चलती रही। ये विवाद उनके साथ पहले से भी चलता रहा है। जब भी उनको राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी हुद्दा मिलता था तब उनके सामने यहाँ पे प्रदेश स्तर पे यही सवाल उठते हैं कि क्या राष्ट्रीय कांग्रेस को नहीं दिख रहा कि कैसे लीडर को आप राष्ट्रीय जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आज जब जब उन्होंने ये घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब भी उनके सामने वही सवाल यहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो पूछ रहे हैं कि क्या सोच के राष्ट्रीय स्तर से उनको टिकट दिया गया था। सभी बात सही है, जो सीट है वो कांग्रेस के लिए सेफ सीट नहीं है, वो बीजेपी का गढ़ है। धन्यवाद आपका ब्रिजेश। कुल मिलाकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है और समझ में भी आ रहा है कि क्या वाकई परेशान होकर पिता के दबाव में आकर या फिर अन्य वजह है।